हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की विनवर्ड की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल, जिसमें हम सीखेंगे कि चार्ट को इंसर्ट कैसे करवाते हैं, चार्ट की वैल्यू क्या होती है और चार्ट का यूज किस में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विनवर्ड स्टार्ट करने के बाद हमें इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा, वहाँ हमें मिलेगा चार्ट कमांड। चार्ट कमांड पर क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, जिसमें कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, कॉलम चार्ट का यूज किसी भी ड्यूरेशन के बीच का जो कंपैरिजन होता है उसे दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि 2015 में हमारी प्रोग्रेस ये थी और 2020 में जो प्रोग्रेस है उसके बीच का जो अंतराल है, उसके बीच की जो प्रोग्रेस है उसको दिखाता है। लाइन चार्ट का उपयोग किसी भी टाइमिंग के अंदर जो वैल्यू मिलती है उसको दिखाता है। जैसे कि कोई क्रिकेट टीम लेते हैं, उसमें पहली टीम ने एक ओवर में 12 रन बनाए और दूसरी टीम ने एक ओवर में केवल 10 रन बनाए, तो ये जो अंतराल होता है वो लाइन चार्ट के अंदर होता है। थर्ड है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक काम है उसे 10 लोगों ने किया है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो वर्क वैल्यू है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना % वर्क किया है उसको दर्शाता है। तो इसी प्रकार से भी चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ कर देंगे हम ओके करने के बाद एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा और साथ ही एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा इस प्रकार मिलेगा, जो कि पहले से ही फीड होता है। यहाँ जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ केवल 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ चेंज करूँगा 9 कर देता हूँ। तो साथ ही इस एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि क्या चेंज आया है। एंटर किया, देन यहाँ चेंज आ चुका है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ हमारे अकॉर्डिंग इस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें चार्ट खोलने के बाद चार्ट टूल मिलेगा, जिसमें डिज़ाइन और फॉर्मेट है। डिज़ाइन के अंदर जो टेबल की डिज़ाइन होती है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहला कमांड मिलता है वो एड चार्ट एलिमेंट मिलता है। इसमें हम जो चार्ट का जो एरिया होता है उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एड चार्ट एलिमेंट को जानने से पहले हम फॉर्मेट टैब पे जाते हैं और इसमें जो सबसे पहला कमांड मिलेगा वो है फॉर्मेट सिलेक्शन। यानी कि जी यहाँ जो चार्ट एरिया दिखा है वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें चार्ट टाइटल चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यह एरिया मिल जाएगी, चार्ट टाइटल हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सेलेक्टेड हॉरिजॉन्टल एरिया मिला है, जहाँ लिखा हुआ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उसी प्रकार हमें देखना है लीजेंड, तो लीजेंड हमें मिलेंगे सीरीज और सीरीज़ 3। तो यहाँ कलर वाइज इन्हें डिवाइड कर रखा है कि जो स्काई ब्लू है वो सीरीज़ फर्स्ट के हैं, जो ऑरेंज है वो सीरीज़ सेकंड के हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम इनको सेलेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं डिज़ाइन टैब पर। यहाँ हम पहला जो हमें मिलता है एक्सिस और सेकंड मिलता है एक्सिस टाइटल। एक्सिस होते हैं जैसे कि जो ये एरिया है 0 से लेकर 10 तक वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक किया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का यहाँ जो नीचे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 लिखा हुआ वो हाइड हो गया। ठीक है, अगर वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल भी हाइड हो जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सिस टाइटल्स। तो अगर हमें एक्सिस का भी टाइटल देना तो हम दे सकते हैं। एक्सिस टाइटल पर गए और प्राइमरी पे हमने क्लिक किया तो यहाँ एक्सिस टाइटल आ गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल कैटेगरी। ठीक है, तो ये मल्टीपल कैटेगरी के बारे में बता दिया। और इस तरफ हम बता देंगे कि जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम गए एक्सिस टाइटल पे गए और प्राइमरी पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक्सिस टाइटल आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे वर्क पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार हम अगर हम चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो चार्ट टाइटल आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल बार हो गया। इस टाइटल बार को किस जगह हमें रिप्लेस करना है, अगर इसको डाउन लिखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। टाइटल बार पर क्लिक किया, अगर हमें सेंटर्ड ओवरले करना है तो ये चार्ट के बीचों बीच आ गया है। ठीक है, लेकिन हमें अबाव रखना है तो अबाव रख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये लीजेंड होते हैं इनको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लीजेंड पे गए
और इन्हें टॉप पे रख दिया तो ये टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इससे कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। तो इस चार्ट को हमें किस प्रकार लेआउट देना है। अगर हम इस चार्ट को ये वाला लेआउट देते हैं तो इसके साथ जो डेटा है वो भी हमें शो हो जाएगा। तो ये नीचे डेटा भी आ गया है और साथ में लेजेंड आ गए हैं। नेक्स्ट है चार्ट स्टाइल्स। जो चार्ट की थीम होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये वाली थीम करनी है तो ये वाली थीम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी थीम्स मिलती है, वो हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट डाटा, एडिट डाटा। अगर हम सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे तब ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करने के बाद हमारे जो डेटा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा ओपन हो गया है, तो ये वाला कमांड भी एक्टिव हो चुका है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में चली जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। और वापस इसको हम चेंज कर देंगे तो वापस वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें एडिट डाटा करना है तो अगर ये डाटा चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 3 की जगह हम यहाँ लिख देते 6, देन एंटर। ठीक है, तो ये चेंजेस हो गया इसमें। और साथ ही अगर हमें चार्ट को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं करना हमें। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में इसको कलरफुल करना हो, उसके टेक्स्ट को चेंज करना हो तो ये एरिया तो मैंने फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। और अगर उसमें भी हमने चेंज किया है उसे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। और यहाँ से कोई भी शेप आपको इंसर्ट करवाना तो करा सकते हैं। मैंने ये ओवल वाला शेप लिया और यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ शेप को मैं क्या कर देता हूँ, नो फिल। ठीक है, मैं शेप को नो फिल कर दूँगा तो ये इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेप स्टाइल। तो इसकी जो शेप स्टाइल है पूरी चार्ट की, तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन देनी है तो दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमने डिज़ाइन दे दी है। ठीक है, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से डिज़ाइन देते हैं तो ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। अगर इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कलर फिल कर सकते हैं। और आउटलाइन देनी है तो भी आउटलाइन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड आर्ट स्टाइल। इस चार्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला आर्ट स्टाइल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। हमने येलो दिया तो येलो आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ब्लैक ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इसमें कलर फिल करना है तो हम कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आउटलाइन देनी तो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन। अगर इसको किस पोजीशन पर रखना वो पोजीशन हम तय कर सकते हैं। पेज पर डाउन में रखना तो डाउन में कर देंगे, मिड में रखना तो मिड में कर देंगे, और अप रखना तो अप, और साइड में करेंगे तो साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार रैप टेक्स्ट करना है तो अगर इसके पास में हम लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग इस चार्ट को रैप टेक्स्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट यानी इसको स्क्वायर रखना है, टाइट रखना है, थ्रू रखना है। स्क्वायर रखेंगे तो टेक्स्ट के स्क्वायर आ जाएगा ये, और इसको हम टाइट रखेंगे तो टेक्स्ट के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। इसको हम ड्रैग करते हैं और टेक्स्ट के बीचों बीच ले जाते हैं। इसको हम ड्रैग करते हैं और टेक्स्ट के बीचों बीच ले जाते हैं। तो ये अगर हमने स्क्वायर रख दिया तो ये टेक्स्ट के बीचों बीच आ गया है। और हमें रखना है टॉप पे तो टॉप पे चला जाएगा, और इसको हमें रखना है बिहाइंड द टेक्स्ट तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। इसको टेक्स्ट के यहाँ से फॉरवर्ड का मतलब ऊपर लाना, और बैकवर्ड का मतलब होता है नीचे ले जाना। तो टेक्स्ट के पीछे ले जाएंगे तो पीछे चला जाएगा, और फॉरवर्ड कर देंगे इसको तो अप आ जाएगा। ठीक है, और इसको अलाइन देना है, सेंटर में रखना है सेंटर में, और राइट में रखना है तो राइट में, और उसी प्रकार इसको लेफ्ट में रखना तो लेफ्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसको अगर इसकी जो साइड है वो भी साइड करनी तो कर सकते हैं। इसकी हाइट बढ़ानी तो हाइट बढ़ा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है विड्थ। अगर विड्थ को घटानी या बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे तो विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था स्पेशल चार्ट की क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल्स जारी देखेंगे, अगले कमांड या अगले ग्रुप पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें।